Hello friends, myself Rashmi Bhalotia. Today I will discuss about COVID-19 vaccines name and their types and related country और manufacturing companies. ठीक है, आज हम लोग कोविड-19 की वैक्सीन्स के बारे में जानेंगे कि उनके कितने टाइप्स हैं, वह कहाँ कहाँ मैन्युफैक्चर हो रही हैं, किन कंपनी के साथ हो रही हैं और उससे रिलेटेड कंपनीज क्या क्या हैं, क्योंकि कोविड-19 से लड़ने का सबसे अच्छा जो टूल है वो है वैक्सीन्स. वैक्सीन्स आर वन ऑफ द टूल्स वी हैव टू फाइट द कोविड-19 पैंडेमिक. जो कोविड-19 पैंडेमिक अभी चल रहा है उससे लड़ने का सबसे मजबूत हथियार जिसे बोले वो क्या है, वैक्सीन्स है. मास्क लगाना, सैनिटाइज हैंड्स को करना, 6 फीट की दूरी बनाना, ये तो प्रेजेंट की सिनारियो के लिए बहुत ही ज़रूरी है और इससे आप तत्काल राहत पा सकते हैं कोविड-19 से. लेकिन इन फ्यूचर के लिए ये हमारे नेक्स्ट के जनरेशन में ट्रांसमिटेड ना हो, उसके लिए ये आवश्यक है कि इसकी जड़ को ख़त्म किया जाए और उसमें सबसे कारगर उपाय है वैक्सीन्स, जो कि आज पूरे ग्लोबल रूप से एक मुद्दा बना हुआ है, हेल्थ इशू बना हुआ है, जिसमें सारी कंट्रीज अपने अपने स्तर से प्रयास कर रही हैं कि वह अपने सिटीजन्स को, अपने नागरिक को, अपने लोगों को वैक्सीन मुहैया कर पाएँ. इसमें भारत भी बहुत ज़्यादा आगे आ रहा है, जिसे हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि आज मार्केट में, आज ग्लोबली कौन कौन सी वैक्सीन्स इन्वेंट हुई हैं और उनके टाइप्स क्या हैं. चलिए आगे आते हैं, हम लोग देखते हैं. सबसे पहले अभी जो कोविड-19 चल रहा है उसका वो सेकेंड फेज है, जिसे नाम क्या दिया गया है, सार्स कोविड 2 सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 एंड ओवरव्यू ऑफ वायरल स्ट्रक्चर एंड होस्ट रिस्पॉन्स. जो अभी जो कोविड-19 चल रहा है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट कर रहा है, वो लंग्स में डायरेक्ट इफ़ेक्ट कर रहा है. क्या तो वो उसको पूरी तरह डैमेज कर रहा है या कुछ हद तक डैमेज कर रहा है, जिससे लंग्स हमारा जितना काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है. आइए इसे इसके स्ट्रक्चर से और समझते हैं. यहाँ आप देख रहे हैं किस चीज़ का स्ट्रक्चर बना हुआ है, कोविड-19 वायरस का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसमें सब ये जो प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं ये क्या, स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन है. ठीक है, जो कि मेन रोल अदा करता है एक होस्ट सेल में इस वायरस को इंटर करने में, और इसके थ्रू ही हमारे शरीर में, ह्यूमन बीइंग के शरीर में वायरस इंटर करता है. ठीक है, सेकंड जो है इम्पॉर्टेंट इसमें आरएनए एंड एन प्रोटीन, जो कि वायरस का रिप्रोडक्टिव पार्ट है. ठीक है, ये क्या करता है, अंदर जाके अपने जैसे बहुत सारे वायरस को जनरेट करता है, रिप्रोडक्ट करता है, और जो हमारे लंग्स में जाके फाइट करते हैं, जिससे कि क्या होता है, हमारे एक्यूट इम्यून सिस्टम पे इफ़ेक्ट पड़ता है और हमें तरह तरह की परेशानियां होने लगती हैं, जैसे कि फीवर आना, खांसी होना, गले में खराश होना, सांस लेने में परेशानी होना, एक्सेट्रा. ठीक है, एक मैंने ओवरव्यू आपको समझाया आखिर ये कोविड होता क्या है, कोरोना वायरस होता क्या है और वो कैसे हम लोग के शरीर में आता है. ठीक है, आइए इसके टाइप्स को देखते हैं. सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है, कंपनी, टाइप एंड डोजेज, स्टोरेज. ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड एस्ट्राजेनेका ने कौन सी टाइप की है, वायरल वेक्टर. इसके यहाँ टाइप्स दिए हुए हैं. ठीक है, जैसे हम लोग के दिमाग में आता है ना कि हम लोग मॉडर्ना क्यों लें, स्पुतनिक वी क्यों लें, या कोवैक्सीन क्यों लें, कोविशील्ड क्यों ना लें, तो ये सारे इसके टाइप्स दिए हुए हैं और इसीलिए 3-4 तरह के टाइप्स पे ही बेस्ड जो है कोविड-19 की वैक्सीन्स आई हुई हैं, जो कि इन्वेंट हुई हैं, मैन्युफैक्चर हुई हैं. उनके 3-4 टाइप्स हैं. ठीक है,
फाइजर बायोटेक, गैमेलिया, स्पुतनिक वी, सिनोवेक, कोरोना वैक्स, सिनोफार्म, नोवावैक्स, जॉनसन एंड जॉनसन। ठीक है, कोई वायरल वेक्टर टाइप है, कोई आरएनए टाइप है, कोई इनएक्टिवेटेड वायरस है, जो कि आगे हम लोग समझेंगे। और सबकी कितनी डोज होनी चाहिए? 2 डोज होनी चाहिए। ठीक है, और सिर्फ जॉनसन एंड जॉनसन की कितनी डोज है? 1 डोज है। और पहली और सेकेंड डोज के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 28 टू 40 डेज का होना चाहिए। ठीक है, अगर मे बी आपने फर्स्ट डोज ले ली और आपको कोविड-19 हो गया है, तो फिर आपको कोविड-19 होने के ठीक होने के बाद के 45 डेज के बाद आपको वैक्सीन लेनी है, बीच में नहीं लेनी है, क्योंकि वह इफ़ेक्टिव नहीं होगी, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगी नहीं। क्योंकि जितनी भी वैक्सीन आ रही हैं, ये क्या काम करती हैं? ये हमारे बॉडी के अंदर जाती हैं और हमारे इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाती हैं, डेवलप करती हैं, जिससे कोई फॉरेनर वायरस आता है, फॉरेनर कोई भी आता है, यानी लाइक कोविड-19 अगर हमारे अंदर गया, कोरोना वायरस गया, तो उससे उसको लड़ता है और उसे वह फाइट करता है और उसे वह ख़त्म करता है। ये काम होता है वैक्सीन्स का। ठीक है, जब हमें कोविड-19 होता है तो हम इतनी सारी मेडिसिन्स लिए हुए रहते हैं कि हमारे अंदर एंटीबॉडी डेवलप की हुई होती हैं, जो कि उस समय अगर और कोई एंटीबॉडी डाली जाएगी तो वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी, उसका जो इफ़ेक्ट है वो 0 होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आइए आते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके जो इतने टाइप्स थे उस पर बात करेंगे। सबसे पहला क्या? इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स यूज अ पैथोजन दैट हैज़ बीन मॉडिफाइड सो दैट it cannot replicate to stimulate our immune system. They are safe because they cannot cause disease. However, booster doses may be necessary. Inactivated vaccines या इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन्स होती हैं, जो कि हमारे अंदर जब जाती हैं तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं। ठीक है, और जो पैथोजन यानी जो रोगजनक जो कीटाणु होते हैं उनको मॉडिफाई करती है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करते हैं, बढ़ाते हैं, और जो कि दूसरी बीमारियों के लिए काउज नहीं होते हैं। और इसलिए इसकी फिर भी बूस्टर डोज की ज़रूरत होती है, यानी सेकेंड डोज की ज़रूरत होती है। सेकेंड वन क्या? अ राइबोन्यूक्लिक एसिड वैक्सीन और मैसेंजर आरएनए वैक्सीन is a type of vaccine that uses a copy of a natural molecule called messenger RNA to produce an immune response. The vaccine transfects molecules of synthetic RNA into immunity cells. ये क्या होते हैं? आरएनए वैक्सीन्स जो होते हैं, जो पीछे मैंने बताया था कि कोरोना वायरस में जो आरएनए और एन प्रोटीन होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन का काम करते हैं, उसी की जैसा आरएनए बेस्ड वायरस हमारे अंदर वैक्सीन के द्वारा डाला जाता है, जिससे कि हमारे इम्यून सिस्टम बढ़ते हैं और उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ होता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं और कोविड-19 के वायरस को, आरएनए को डिफीट करते हैं, उसको मारते हैं, उसे ख़त्म करते हैं। ठीक है, थर्ड वन क्या है? वायरल वेक्टर वैक्सीन्स यूज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ अ डिफरेंट वायरस टू डिलीवर इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू आवर सेल्स। इसमें क्या होता है? इस टाइप के वैक्सीन्स में एक मॉडिफाइड वर्जन है ये डिफरेंट वायरस का, जिसे कि कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे के हमारे बॉडी के अंदर डाला जाता है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। लास्ट में ओवरऑल यही है कि तीनों टाइप की जो वैक्सीन्स हैं, इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन्स, आरएनए बेस्ड वैक्सीन और वायरल वेक्टर वैक्सीन्स, तीनों का यही काम है कि हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाना, डेवलप करना, और फॉरेनर जो भी चीज़ें हैं, जो बाहर से आई हुई चीज़ें हैं,
उनको नष्ट करना, जो कि हमारे बॉडी को हार्म पहुंचाती हैं, हमारे सेल्स को हार्म पहुंचाती हैं, हमारे लंग्स को हार्म पहुंचाती हैं। ठीक है, क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आप लोग को कुछ हद तक ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए वन बाय वन इसके टाइप्स पे आते हैं, इनके जानते हैं कि कौन सी कंट्री रिलेटेड है इस वैक्सीन से और कौन कौन सी कंट्री इसको मैन्युफैक्चर कर रही है। फर्स्ट हम लोग इंडिया की वैक्सीन देखते हैं, इंडियाज वैक्सीन्स। सबसे पहले इंडिया में कौन कौन सी वैक्सीन अभी रन में है, और यह भी आपको जानना आवश्यक है, जिसको WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी ग्रीन लाइट दिखा दी कि आप लोग गो फॉर रन, यानी कि आप लोग मार्केट में आ सकते हैं, लोग इसके डोजेस ले सकते हैं। वही वैक्सीन जो है वो लगेगी लोगों को, उन्हीं को मान्यता प्राप्त होगी और वही हमारे लिए बेनिफिशियल भी होगी, क्योंकि WHO बहुत सारे आयाम को देखता है, बहुत सारे एंगल्स को देखता है, तब किसी भी वैक्सीन को वह अपनी ग्रीन लाइट दिखाता है। ठीक है, तो इंडिया की कौन कौन सी वैक्सीन है? कोवैक्सीन एंड सेकेंड वन इज कोविशील्ड। और इन दोनों का टाइप्स क्या है? एंड इनएक्टिवेटेड वायरल वैक्सीन, जो कि मैंने पीछे समझाया है। सबसे पहला कोवैक्सीन, इसे कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है? भारत बायोटेक इज अ पायनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी कंपनी इसे कर रही है मैन्युफैक्चर। और कोविशील्ड को कौन कर रही है? ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका PLC एंड इंडिया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मंजरी। और कोविशील्ड को इंडिया की सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका PLC साथ में मिलकर इसका प्रोडक्शन कर रही हैं। ठीक है, अब सेकंड आते हैं हम लोग। अब यहाँ हम लोग देखेंगे USA की वैक्सीन्स। सबसे पहला उसमें कौन सी वैक्सीन है? फाइजर, मॉडर्ना एंड जॉनसन एंड जॉनसन। द Pfizer company has been developed by an American corporation called Pfizer in New York and BioNTech, a German biotechnology company based in Mainz, Germany। और इसे डेवलप्ड कौन कर रहा है? एक अमेरिकन कंपनी है, जो क्या नाम है उसका? फाइजर इन न्यूयॉर्क एंड बायोटेक, जो कि जर्मन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, जो कि मेंज जर्मनी में है। ठीक है, फिर मॉडर्ना, इसे यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्टियस डिजीज एंड द बायोमेडिकल एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज ने किया है। ठीक है, फिर द जैनसिन और जॉनसन एंड जॉनसन दैट वाज डेवलप्ड बाय जैनसिन वैक्सीन्स इन लाइडेन, Netherlands and its Belgian parent company, Janssen Pharmaceuticals, subsidiary of American company Johnson and Johnson। So, आगे देखते हैं। अब रशियन वैक्सीन्स, रशिया की कौन कौन सी वैक्सीन है? स्पुतनिक V, जिसका कि इंडिया में भी बहुत सारी डिलीवर हुआ है, इंडिया में भी बहुत सारी लॉट आई है वैक्सीन्स की, जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। मैन्युफैक्चर्ड स्पुतनिक V इज एन एडेनोवायरस वायरल वेक्टर वैक्सीन फॉर COVID-19 डेवलप्ड बाय द गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। और इसे कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है? गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, आगे देखते हैं। ब्रिटेन्स वैक्सीन्स, अब ये क्या है? ब्रिटेन की, यूनाइटेड किंगडम UK। इसकी क्या है? एस्ट्राजेनेका। एस्ट्राजेनेका PLC इज अ ब्रिटिश स्वीडिश मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी विथ इट्स हेडक्वार्टर्स एट द कैम्ब्रिज बायोमेडिकल कैंपस इन कैम्ब्रिज, इंग्लैंड। और इसको कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है? एस्ट्राजेनेका PLC, जो कि एक ब्रिटिश स्वीडिश मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल्स बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, और जिसका हेडक्वार्टर कैम्ब्रिज बायो मेडिकल कैंपस इन कैम्ब्रिज है, और
कहाँ है वो, इंग्लैंड में है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ देख भी रहे होंगे आप। आगे आइए। अब जो इंडियाज अंडर गोइंग ट्रायल, इंडिया की जो वैक्सीन है जो अंडर गोइंग ट्रायल है वो क्या है, नोवावैक्स, डेवलप्ड बाय नोवावैक्स एंड द कोalition फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस CEPI and is undergoing trials in India under the brand name कोवावैक्स। कोवावैक्स जो वैक्सीन है वो एक ब्रांड नेम है, उसके अंडर क्या है, नोवावैक्स, जो कि अभी अंडर ट्रायल है, उसको WHO की ग्रीन लाइट नहीं मिली है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आगे। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है वैक्सीन के बारे में। वैक्सीनेशन साइट्स इन इंडिया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एक्सप्लेन अंडर आयुष्मान भारत PMJY CGSH स्टेट इंश्योरेंस स्कीम्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सेंटर्स, ये सारे सेंटर्स हैं जहाँ की वैक्सीन्स मिलती हैं, इंडिया में दी जाती हैं। और रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, एवरी रेसिपिएंट विल नीड टू बी रजिस्टर्ड, देयर आर 3 ways, थ्रू आरोग्य सेतु और कोविन 2.0 ऐप फॉर एडवांस अपॉइंटमेंट एट अ सेंटर ऑफ चॉइस, directly reaching vaccine site with Aadhaar or voter ID cards. Those with comorbidities will need to show a doctor certificate with the help of ASA, ANM and other volunteers. ठीक है, ये 3 तरह के रजिस्ट्रेशन के द्वारा कोई भी इंडिया में वैक्सीन ले सकते हैं। आरोग्य सेतु जो ऐप है, ये कोविन 2.0 ऐप है, उस पर आप एडवांस अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डायरेक्ट आप वैक्सीन सेंटर पे जाके आधार कार्ड या वोटर आईडी के साथ जा सकते हैं, और कुछ सर्टिफिकेट्स की नीड होगी जो कि आपको यहाँ पर दी गई हैं। कोमोबाइडिटीज इंक्लूड जो सारी चीज़ें की गई हैं, इनमें अगर कोई चीज़ें हैं वो, तो उसकी भी आपको सर्टिफिकेट ले जानी होगी साथ में, और विद द हेल्प ऑफ आशा और NM एंड अदर वॉलेंटियर्स के हेल्प से भी आप ले सकते हैं। कॉस्ट क्या पड़ता है इंडिया में, 250 मैक्सिमम प्राइस दैट प्राइवेट हॉस्पिटल्स कैन चार्ज फॉर 1 dose द वैक्सीन। वैक्सीन्स विल बी एडमिनिस्टर्ड फ्री ऑफ चार्ज इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो मैक्सिमम में 250 तक चार्ज करती है या कर सकते हैं वैक्सीन के लिए, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट साइट्स हैं, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट कोविड-19 की वैक्सीन दी जाती है। इस साइड आप देख रहे हैं जो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन्स का कॉस्ट है वो ग्लोबली कितना है, हर एक कंट्रीज़ में जो हो रही है वैक्सीन उनका प्राइस अलग अलग दिया हुआ है। जैसे मॉडर्ना का कितना दिया हुआ, 4700 to 5500, फाइजर बायोटेक का 2886, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का 450 to 600, सनफोई एंड GSK का 1480, जॉनसन एंड जॉनसन का 1480 और सिनोवेक बायोटेक का 4440 इन चाइना, जो कि चाइना की कंपनी इसे बना रही है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत सारी चीज़ों को समझ पाए होंगे, जो चीज़ आप समझना चाहते हैं, और एक लेआउट तैयार हुआ होगा कोविड-19 वैक्सीन के बारे में, उसके समझ के बारे में, उसके एबिलिटी के बारे में, उसके जो आपको मिलेंगी उसके बारे में। और मुझे उम्मीद है कि और मैं इसी तरीके की जानकारियाँ आप तक ले आऊँ और आप उन्हें समझ पाएँ, जो कि एक आम लोग के लिए बहुत ही जानना आवश्यक है। और मैं फर्दर बहुत सारी इन आपकी क्वेरीज को भी, आपके डाउट्स को भी दूर करने की कोशिश करूँगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। टिल देन, बाय बाय।